उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला अपने स्वादिष्ट सेबों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार चर्चा सेब के मिठास की नहीं बल्कि इसके पीछे के कड़वे घोटाले की हो रही है। नौगांव सेब सहकारी समिति से जुड़े सेब घोटाले की गंध इतनी तेज हो गई कि अब एसआईटी को इसे सूंघ कर कार्रवाई करनी पड़ेगी। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने आखिरकार एसआईटी जांच को हरी झंडी दे दी है, यानी अब घोटालेबाजों के अच्छे दिन खत्म हुए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, क्या है ये सेब घोटाला जो उत्तराखंड में इस वक्त बहुत चर्चा का मुद्दा बना हुआ है? कैसे किसानों को सरकार को ठगा गया है, कैसे जनता की गाड़ी कमाई पर डाका डाला गया है, एक एक जानकारी आपको इस वीडियो में हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि रायशुमारी को अभी सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें और कॉमेंट में अपनी राय ज़रूर दर्ज करें। ज्वाइन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमें आर्थिक सहयोग भी मिलता रहे। तो कहानी शुरू होती है उत्तराखंड एप्पल फेडरेशन से, जो किसानों की मदद और सेब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। मकसद था कि सेब बेचने में किसानों को आसानी हो और वो उचित दाम भी पा सकें। इसी कड़ी में नौगांव सेब सहकारी समिति बनी, जिसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 करोड़ 75 लाख रुपए का बजट मिला। अब 75 लाख रुपए समिति ने खुद दिए और प्राइवेट पार्टनर के तौर पर अन्ना अमृत फार्म एंड ऑनर्स कंपनी को साथ जोड़ा गया। इस कंपनी को भी अपने पास से 4.5 करोड़ रुपए लगाने थे ताकि किसानों से सेब खरीदा जा सके। प्लान एकदम फिल्मी था। कुल बजट से सेब खरीदा जाता है, उसे 14-15 करोड़ रुपए में बेचा जाता है और सरकार और प्राइवेट कंपनी को 6 करोड़ रुपए का मुनाफा होता। लेकिन असली खेल यहां कर दिया गया। जब किसानों से ए कैटेगरी का टॉप क्वालिटी सेब खरीदा गया तो उम्मीद थी कि बाजार में इसकी ऊंची कीमत मिलेगी, लेकिन जब घपलेबाजों का प्लान सामने आया तो सबके होश उड़ गए। प्राइवेट कंपनी ने दावा किया कि किसानों से खरीदा गया सेब घटिया क्वालिटी का था, जो सड़ गया और बाजार में सही दाम नहीं मिला। अब भला कोई पूछे, जब सेब खरीदा जा रहा था तब तो सब ठीक था, फिर अचानक इतना वो खराब कैसे हो गया? इस पूरे खेल में सरकार को तो फायदा हुआ ही नहीं, बल्कि उसके 4.5 करोड़ रुपए भी डूब गए। जबकि प्राइवेट कंपनी ने अपना पल्ला झाड़ लिया और किसानों को भी ठगने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि घोटाले की जांच को शुरू से उलझाने की कोशिश की गई। 2 महीने में पूरी होने वाली जांच को 2 साल तक लटकाया गया। कभी जरूरी दस्तावेज नहीं मिले तो कभी रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। नौगांव के किसान जब अपने पैसों के लिए दर दर भटकने लगे, तब जाकर सरकार को याद आया कि अरे, यहां तो कुछ गड़बड़ हो रही है। अब जबकि एसआईटी जांच की मंजूरी मिल चुकी है तो घोटालेबाजों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। उम्मीद है कि इस जांच से उन लोगों का पर्दाफाश होगा जिन्होंने किसानों के पसीने की कमाई को अपने लालच की भेंट चढ़ा दिया। सवाल यह है कि क्या एसआईटी इस सड़े सेब के पीछे के असली गुनहगारों तक पहुंच पाएगी? तो ये जांच भी किसी ठंडे बस्ते में चली जाएगी। अब देखना होगा कि घोटाला सिर्फ सेब तक ही सीमित रहता है या इसकी जड़ें किसी बड़े राजनीतिक या प्रशासनिक पेड़ तक फैली हुई हैं। फिलहाल तो नौगांव के किसानों को उम्मीद है कि उनकी मेहनत और उनका पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा, वरना उत्तराखंड का अगला सेब महोत्सव शायद सेब घोटाला महोत्सव बन जाए। दोस्तों, बात करें उत्तराखंड में सेब की खेती की तो ये इसका अपना समृद्ध इतिहास रहा है, लेकिन हाल के सालों में इसके उत्पादन में चिंताजनक गिरावट देखने को मिली है। down2earth.org.in एक वेबसाइट है, इसमें एक रिपोर्ट छपी थी जिसके मुताबिक साल 2022-23 में सेब की खेती का जो क्षेत्रफल था वो घट गया। 25,201.58 हेक्टेयर से ये घटकर 11,327 हेक्टेयर पर आ गया, जो लगभग 55% की कमी दर्शाता है। अल्मोड़ा जिले की बात करें तो फल उत्पादन में 84% का गिरावट आई, जबकि चमोली की बात करें तो यहाँ लगभग 53% की गिरावट रही। इस गिरावट का मेन रीजन जलवायु परिवर्तन बताया गया, जिसके परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि और मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं। अब इन चेंजेस के कारण सेब, आड़ू, आलू बुखारा और नाशपाती जैसे जो शीतोष्ण फल हैं उनकी पैदावार प्रभावित हुई है। हालांकि राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए ई राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम जैसी पहल की। उत्तराखंड की 20 फल सब्जी मंडियों को ई नाम से भी जोड़ा गया, जिसमें लगभग 9,000 किसान पंजीकृत हैं और इन किसानों ने अब तक 128 करोड़ रुपए का कारोबार किया, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम हुई और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है। अब इन कोशिशों के बावजूद सेब उत्पादन में आई गिरावट से किसानों की आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उत्पादन में कमी के कारण सेब की आपूर्ति में भी कमी आई है, जिससे बाजार में सेब की कीमतों में वृद्धि हो सकती है।
और इस स्थिति में किसानों को वैकल्पिक फसलों की ओर रुख करने या सेब की नई किस्मों को अपनाने पर विचार करना पड़ सकता है जो बदलते जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल हो। इसलिए उत्तराखंड में सेब उत्पादन में आई गिरावट किसानों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, जिसे दूर करने के लिए सरकार और किसानों को मिलकर प्रयास करने होंगे। लेकिन इन सब के बीच सेब घोटाले की इस घटनाक्रम ने कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सरकार को लेकर भी, सिस्टम को लेकर भी, सरकार ऐसी कंपनियों को लेकर भी जो मौका आते ही किसानों को भी लूटने का काम करते हैं। सरकार के का जो बजट है, सरकार का जो पैसा है या जो जनता की गाड़ी कमाई सरकार के पास है, उस पर भी डाका डाल लेते हैं। इस तमाम घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।